everyone, welcome to Acharya Ascent. Myself Dr. देवारती धर, असिस्टेंट प्रोफेसर ABC कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और BCC3 लर्निंग एंड टीचिंग पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम 2019 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। यहाँ आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आपको फिर से 4 अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क्स के। और फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो 10 होंगे, सारे कंपलसरी होंगे 2-2 मार्क्स के। तो आइए सबसे पहले 2019 के पेपर्स को एनालिसिस करते हैं। ये रहा आपका सेक्शन ए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसमें लर्निंग के बारे में पूछा गया है, इनसाइट लर्निंग के बारे में पूछा गया है, मोटिवेशनल थ्योरी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसी के साथ टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग प्रोसेस, ये सब के बारे में। यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो आंसर है वो ग्रीन कलर के टिक मार्क फ्लैश होते हुए दिखेंगे। दूसरा कोई भी आंसर को आप कंसीडर ना करें। इसी में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। इसी के बाद हम आते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहाँ आपको दोबारा टीचिंग बिहेवियर क्लासरूम में क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। फिर से इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो 2019 में था वो पूछा गया है। फिर से मोटिवेशनल थ्योरी आया है। तो आप लोग ये देख सकते हो स्टूडेंट्स कि हर बार आपको लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो लर्निंग थ्योरी के कंपैरेटिव मोड में आप एक चार्ट बनाइए और उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसी के साथ हम आप आते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। यहाँ पे आपको फिर से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमेशा लर्निंग थ्योरी से, मोटिवेशनल थ्योरी और उसी के साथ आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पूछा जाता है, जिसमें से NCF का फुल फॉर्म भी कई बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि आपको लर्निंग थ्योरी तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि लर्निंग थ्योरी ही इस पेपर का कोर है। तो इसमें आपको पियाजे का थ्योरी, वाइगत्स्की का थ्योरी, इनसाइट लर्निंग थ्योरी और मोटिवेशनल थ्योरी बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ लेना है। इसके बाद 2023 के क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। देखिए फिर से वही पियाजे का थ्योरी, दूसरा लर्निंग थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी। मोटिवेशनल थ्योरी में भी आपको हमेशा याद रखना है उसका पूरा नाम कि मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का वो थ्योरी है। फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी आपको मोटिवेशनल थ्योरी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कई बार एक ही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड मोड पे आते हुए दिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर 2024 के पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आपका मोटिवेशनल थ्योरी, आपके लर्निंग थ्योरी, इसी सब में से क्वेश्चंस आते हैं। लर्निंग थ्योरी में आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी पढ़ के जानी होगी, क्योंकि वो सिलेबस में ना होते हुए भी उसमें से क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ था पिछले ही साल। तो आपको फिर से वही बार बार लर्निंग थ्योरी से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना है, जिसमें आपको जो भी लर्निंग थ्योरी है उसको कंपैरेटिव मोड में आपको एक चार्ट बना के प्रिपेयर कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार प्रैक्टिस करना है और एग्जाम के पहले पूरे सिलेबस को एक डिटेल में रिवीजन जरूर से करके जाइए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट पे जरूर से बताइए कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एंड बाय बाय।